चलिए, तो अब देखते हैं हम लोग कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल्स। जैसा कि आपको पहले ही हमने बताया है कि एक कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल। मतलब हर एक एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ आपको नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। और ध्यान से देखना भाई, एक बार इस क्लास को तुम करो, मैं गारंटीड बोलता हूँ। अभी हो सकता है कि थोड़ा सा मन में बहुत सारा सवाल आपको उत्पन्न हो रहा हो, धीरे धीरे 2-3 एग्जाम्पल जैसे ही होगा सारे आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। और अब एक बार ये क्लास करो, गारंटीड मैं बोलता हूँ, एज अ फ्रेंड मैं बोलता हूँ कि आपका एक भी सवाल आपसे अगर छूट जाए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आके लिख देना कि सर ये सवाल मैंने बनाया और हमसे नहीं बना। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना है आपसे, बस आप थोड़ा सा अपना कीमती समय आप मुझे दीजिए। अब देखिए क्या है कि अगर एक स्टेटमेंट दिया रहे कि सम ए इज बी एंड सम बी इज सी, तो सबसे पहला काम, जो भी स्टेटमेंट दिया रहेगा, अगर आप कंक्लूजन बनाना चाहते हैं तो ये तो आपके बोर्ड पे लिखा रहेगा। आपको बस एक ही काम करना है कि इस स्टेटमेंट का डायग्राम ड्रॉ कर देना है। जैसे देखो मैं ड्रॉ कर देता हूं, सम ए इज क्या है आपका बी एंड सम बी इज क्या है आपका सी। और ये जो आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इस डायग्राम को हम लोग बोलेंगे बेसिक डायग्राम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक डायग्राम। बेसिक डायग्राम का मतलब क्या होता है, तो 100% ट्रू डायग्राम। बेसिक डायग्राम का क्या मतलब होता है, 100% ट्रू डायग्राम। मतलब ये एक ऐसा डायग्राम है जो स्टेटमेंट को हूबहू रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें आपने अपना दिमाग कुछ नहीं लगाया है। आगे चल के जब पॉसिबिलिटी आप पढ़ेंगे ना, तो इसका डायग्राम ये भी हो सकता है, सम ए इज बी एंड सम बी इज सी। ये भी तो डायग्राम है, सम ए इज बी और सम बी इज सी का। बट इसके बारे में अभी आपको नहीं पढ़ना है। ये पॉसिबल डायग्राम है या मॉडिफाइड डायग्राम है, ये आगे चर्चा करेंगे। और ये बनाने का आपको कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप साइलोलिज्म के हर एक पार्ट के क्वेश्चन को, इधर वो जनरल केस हो, इधर वो पॉसिबिलिटी केस हो, कोई भी केस हो, आप हर एक सवाल को आप क्या करेंगे, आप एक ही डायग्राम पर डील करेंगे, दैट इज बेसिक डायग्राम। तो हम लोग अभी साइलोलिज्म के पार्ट 1 को पढ़ रहे हैं। मतलब हम लोग अभी डेफिनिट केस के बारे में जान रहे हैं। अभी हम लोग पॉसिबिलिटी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि साइलोलिज्म का जो डेफिनिट केस होता है, कौन कौन सा कंक्लूजन, अगर सम का स्टेटमेंट दिया रहे तो कौन कौन सा कंक्लूजन सही हो सकता है और कौन कौन सा कंक्लूजन गलत हो सकता है, उसी चीज पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा अलग तरीका से चर्चा करेंगे। कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि अगर ये कंक्लूजन दिया हुआ है सम ए इज बी और सम बी इज सी, सॉरी स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इसके कंक्लूजन को हम लोग 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे। एक का नाम देंगे वैलिड और दूसरे का नाम क्या दे देंगे हम लोग, इनवैलिड। मतलब हम लोग अभी क्या, परीक्षा में ऐसा नहीं रहेगा दोस्त, परीक्षा में ये अलग अलग नहीं देगा। परीक्षा में ये दोनों एक साथ दिया रहेगा, 2 कंक्लूजन या मैक्सिमम 5 कंक्लूजन, और आप चेक करेंगे कौन सही है और कौन गलत है। लेकिन अभी परीक्षा में तो नहीं बैठे, अभी तो हम लोग सीख रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, सबसे पहले उसका डायग्राम ड्रॉ कर दो, और उसके बाद अब देखेंगे कि इस स्टेटमेंट का कौन कौन सा कंक्लूजन सही होगा, कौन कौन सा कंक्लूजन वैलिड होगा। पहला, कुछ ए बी है और नीचे कंक्लूजन में दिया रहे सम बी इज ए, सम बी इज ए, तो ये हमेशा सही होगा। सम का रिलेशन दोनों साइड से सही होता है कि सम ए इज बी अगर सही है तो सम बी इज ए भी 100% क्या होगा, ट्रू होगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरा, यहां पे दूसरा देखिए, अगर सम बीज सी स्टेटमेंट में दिया हुआ है, कुछ बी सी है और स्टेटमेंट हमेशा 100% सही होता है। इफ इट इज ए स्टेटमेंट देन इट इज 100% ट्रू। कहा परम सत्य है, कथन जो होगा वो हमेशा सत्य होगा, इसमें कहीं कोई दो राय आपको नहीं होना चाहिए। तो सम बीज सी अगर दिया हुआ है तो आप जानते हैं कि सम दोनों साइड से होगा। तो सम बीज सी अगर स्टेटमेंट के अनुसार सही है तो इसका कंक्लूजन आप निष्कर्ष निकाल सकते हो कि कुछ सी क्या है आपका, बी है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सम सी इज क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ये 2 कंक्लूजन तो एकदम स्पष्ट रूप से सही है। इसके अलावा अब कोई भी कंक्लूजन सही नहीं होगा। इसके अलावा बहुत सारा कंक्लूजन गलत होगा। गलत वाला को भी ध्यान से देखना, बहुत सारे बातों को सीखने को मिलेगा। पहला जो गलत होगा वो गलत होगा आपका सम ए इज बी और सम बी इज सी। ये क्यों गलत होगा, सो देखो ये क्यों गलत होगा, क्योंकि ये री स्टेटमेंट है।
ये भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। कुछ लोग बताते हैं कि रीस्टेटमेंट सही होता है, कुछ लोग बताते हैं कि रीस्टेटमेंट गलत होता है। लेकिन इन माय ओपिनियन रीस्टेटमेंट अगर कभी परीक्षा में देगा तो आप गलत लेकर चलना, क्योंकि कंक्लूजन को आप जब देखोगे साइलोजिज्म में तो वहाँ लिखा रहता है कि ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज, ट्रू और फॉल्स नहीं देता, वहाँ फॉलोज देता है। और एक स्टेटमेंट कभी भी अपने आप को फॉलो नहीं कर सकता है। और दूसरा, जब स्टेटमेंट 100% ट्रू है तो दोबारा इसको चेक करने का जरूरत ही नहीं होना चाहिए। तो ऐसे भी आसान शब्दों में याद रखना कि रीस्टेटमेंट जो होगा, रीस्टेटमेंट का मतलब स्टेटमेंट को हूबहू अगर कंक्लूजन में दे दिया जाए तो वो हमेशा गलत होगा। ये बात एकदम दिमाग में बैठा लेना है आपको। इसके अलावा और क्या गलत होगा, तो अगर सम का स्टेटमेंट है और नीचे कुछ भी दे दे, आपका ऑल ए इज बी दे दे तो गलत हो जाएगा। अगर दे दे आपका कि ऐसा दे दे अगर आपको कि सम ए इज सी, अब ये देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना। सम ए इज सी, सम ए इज सी सही होगा कि गलत होगा? तो कुछ लोगों को तुरंत बोलेंगे सर गलत होगा क्योंकि ए यहाँ पे है और बी सी यहाँ पे है। सही बात है। और एक लाइन याद कर लो, एकदम बोले ना कि लाइव समझ जाएगा दोस्त। क्या याद कर लो ना दोस्त कि सम ए और सी के बीच में, देखो यहाँ ए और सी के बीच में कैसा रिश्ता है, तो ए और सी के बीच में दूर का रिश्ता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है इन लोगों के बीच में। कैसा रिश्ता है? तो दूर का रिश्ता है। और दूर का रिश्ता कभी भी 100% सही नहीं होगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आदमी देखते हो ना, कभी भी सिक्योर नहीं महसूस करता है कि क्या पता कैसा तो नहीं ना किसी और के साथ वो भाग गया है या भाग गई है या और के साथ कहीं दोस्ती कर लिया हो, इस प्रकार से आपका। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि ए और सी के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, मतलब दूर का रिश्ता है। और दूर का रिश्ता कभी भी 100% सही नहीं होगा साइलो में। तो आप तो यहाँ इज और आर लगा हुआ है ना कि भाई सम ए इज सी, मतलब कुछ ए सी है। तो ऐसा तो कहीं नहीं है, ए और सी के बीच में तो कोई रिश्ता नहीं है, इनके बीच भी तो कुछ भी नहीं कहा गया है स्टेटमेंट में। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अच्छा, अब एक कंफ्यूजन यहां पे भी बच्चों को होता है, नो ए इज सी। क्या लिखा हुआ है? नो ए इज सी। पहले तो 2-3 तरीका से हम इसको गलत साबित कर सकते हैं। पहला तो रूल के अनुसार, रूल क्या कहता है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, थोड़ा देर पहले ही पढ़ा है अगर हम लोगों ने, कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। अगर वो निगेटिव हो गया तो वो डायरेक्ट रूप से गलत हो जाएगा। आगे उसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है कंक्लूजन निगेटिव है तो वो डायरेक्ट रूप से गलत है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा तरीका से भी इसको गलत साबित कर देते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं, मान लो कि अगर आपको क्या समझ में आता है, यहाँ क्या दिखता है आपको कि ए और सी अलग अलग है, तो आपको ऐसा लगता क्या है कि ए और सी का क्या होना चाहिए, आपका ये लोग का नो का रिलेशन सही होना चाहिए। तो पहले तो नियम के अनुसार ही गलत कर दिया, अब लॉजिक के अनुसार भी मैं गलत कर देता हूँ, लॉजिकली भी मैं समझा देता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। जैसे मान लो कि ये जो जगह है ये पटना है, और ये क्लास में भी मैं एग्जांपल देता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस में भी। मेरे 2 मित्र हैं, एक का नाम है बंटी और एक का नाम है घंटी। मेरे 2 दोस्त हैं बंटी और घंटी, और ये दोनों आज पटना घूमने आए हैं। मेरे 2 मित्र हैं बंटी और घंटी, ये दोनों आज पटना घूमने आए हैं, और स्टेटमेंट यहीं पे समाप्त हो जाता है। और आपसे कंक्लूजन पूछा जाएगा बंटी मीट्स घंटी, बंटी घंटी से मिला, तो आप तो श्योर नहीं है, दोनों पटना आया इतना पता है, लेकिन दोनों आपस में मिला कि नहीं मिला। अब बंटी डज नॉट मीट्स घंटी, ये दोनों बात यहाँ पे गलत हो जाएगा कि भाई हो सकता है कि ये दोनों आपस में मिल भी जाएं, या हो सकता है ये दोनों आपस में नहीं भी मिले। मतलब क्या समझ रहे हैं आप कि आपके पास इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आप कंक्लूजन को सही गलत कर सकते हो ना। स्टेटमेंट हमसे बस इतना बोला है कि सम पार्ट ऑफ ए इज इन बी एंड सम पार्ट ऑफ बी इज इन सी, तो वी कैन कंक्लूड व्हाट कि सम बी इज ए एंड सम सी इज बी।
But if we are concluding कि some A is C or no A is C, then the both conclusion will be wrong because we can see clearly ना कि A and C बीच में कोई रिलेशन नहीं, ये अलग अलग है। तो 100% में दूर का रिश्ता वाला कभी 100% में 100% में सही नहीं होगा। बस ये बात आपको याद रहना चाहिए और उम्मीद करते हैं अब ये चीज़ क्लियर हो गया होगा ये बंटी और घंटी वाले एग्जाम्पल से कि भाई ये दोनों आपस में मिलेंगे ये भी सही हो सकता है, ये दोनों आपस में नहीं मिलेंगे ये भी सही हो सकता है, बट है नहीं, इट विल बी बट इट इज नॉट, है कि नहीं। तो ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। चलिए, इसके अलावा भी और भी बहुत चीज़ गलत हो सकता है। अब तो आप समझदार हैं। इसके अलावा और क्या गलत हो सकता है? अगर हम लिख दे ऑल सी इज बी, ये भी गलत हो जाएगा और मेनी मोर, अब एटसेट्रा लिख देंगे, रॉन्ग बहुत सारा होगा, सही यही दो ठो होना है आपको। तो ये है पहला कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल और यहाँ पे आप जो चीज़ देखे हैं इसको अच्छे से समझें, स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन करें। और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल के तरफ जो होगा ऑल का। तो ये हम लोगों ने सम का देखा है, अब नेक्स्ट हम लोग ऑल के बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं अपना दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पे जो हमारे पास है वो है ऑल ए इज बी एंड ऑल बी इज सी का हमारे पास स्टेटमेंट है। तो जैसा कि सर ने पहले ही बताया, अब धीरे धीरे बहुत सारी बातों को आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टेटमेंट क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, री स्टेटमेंट क्या होता है, वैलिड इनवैलिड क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है। पॉजिटिव तो हमने पहले ही बताया है ना आपको। अब यहाँ पे भी सबसे पहला काम सर के अनुसार ही चलेंगे, ऑल डायग्राम ड्रॉ करेंगे भाई सबसे पहले। चलो हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं, एक मिनट दोस्त। देखो क्या है, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं ऑल ए इज बी और फिर से ड्रॉ करते हैं ऑल बी इज क्या है आपका सी। यही ना आपका डायग्राम दिया हुआ है, इस ऑल ए इज बी एंड ऑल बी इज सी। डायग्राम ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने। अब हमारा काम है, अब हमारा क्या काम है, तो कंक्लूजन डिराइव करना कि भाई देखते हैं कि कौन कौन सा कंक्लूजन सही होगा और कौन कौन सा कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा। और यहाँ पे बहुत सारी बातों को सीखना भी है हम लोगों को। सबसे पहला ऑल ए इज बी, तो सबसे पहला कंक्लूजन जो वैलिड होगा वो याद रखना सम ए इज बी। अब देखो एक बात हमेशा ख्याल रखना, जब साइलोजिज्म आप पढ़ रहे हो तो हर एक बातों को ध्यान से सुनना। अब सिर्फ सुन लोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। क्या हमने बताया कि ऑल ए इज बी अगर है तो पहला कंक्लूजन सही होगा सम ए इज बी। क्यों सही होगा? तो ये कहीं पे तुम नोट में छोटा सा लिख ही लेना। क्या लिख लेना कि इन केस ऑफ ऑल कंक्लूजन ऑफ सम is always 100% वैलिड। एकदम हमेशा ध्यान रखना है कि ऑल के केस में सम का कंक्लूजन हमेशा सही होगा। जिस दो एलिमेंट के साथ ऑल लगेगा उसके साथ सम लगेगा, ये बात कहीं डाउट होना ही नहीं चाहिए आपको। तो याद रख लीजिएगा कि ऑल ए इज बी अगर सही है तो सम ए इज बी भी अगर नीचे कंक्लूजन में दिया हुआ है तो आप इसको आराम से सही बोलेंगे, इसको कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और कुछ समय पहले ही हम लोग पढ़े हैं कि सम ए इज बी अगर सही होता है तो सम बी इज ए भी सही होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, सम बी इज ए भी सही होगा। तीसरा, फिर ऑल बी इज सी अगर स्टेटमेंट में है तो आप हमेशा क्या सही हो जाएगा, सम बी इज सी, और क्या सही हो जाएगा तो सम सी इज बी। हर एक एग्जाम्पल, हर एक टाइप जो होता है साइलो का वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट पढ़ लेंगे और पास कर जाएंगे, हर एक चीज़ सिस्टम से लाइन से पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। तो आपने क्या देखा कि अगर ऑल का स्टेटमेंट है तो सम ए इज बी, सम बी इज सी, सम बी इज ए, सम बी इज सी एंड सम सी इज बी हमेशा सही हो जाएगा। मतलब ऑल के साथ, मतलब क्या हो गया, ऑल के साथ ये सम जो होता है वो हमेशा क्या होता है, वैलिड होता है आपका। अगला, अगर नीचे कंक्लूजन में दिया रहे कि ऑल ए इज सी, अब तुम बताओ ये सही होगा कि गलत होगा? तो ऑब्वियसली सही होगा। टोटल ए बी में है, ये टोटल बी सी में है, तो टोटल ए भी किस में है, सी में है, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऑल ए इज सी अगर आप बोल रहे हैं सही है तो ऑल के साथ सम तो हमेशा लगेगा। जिस दो एलिमेंट के साथ ऑल लग गया उसके साथ हमेशा सम लगेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं होना चाहिए। तो अगर ऑल ए इज सी को आप सही कर रहे हैं तो सम ए इज सी भी सही होगा और
एक और सही हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा आपका, तो सम सी इज ए, सम सी इज ए मतलब क्या हुआ, तो आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने तो आपने यहाँ पे ये देखा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ऑल के साथ हमेशा सम का कंक्लूजन सही होगा। और जब भी ऑल का डायग्राम रहे ना तो आसान शब्दों में याद रखिए कि आप इसमें बाहर से ऐसे अंदर से बाहर की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो ऑल के रूप में तो आप जा सकते हैं, लेकिन बाहर से अंदर की तरफ जब आप जाएंगे तो कभी भी ऑल के रूप में नहीं जाएंगे, ये हमेशा किस रूप में जाएंगे, आप सम के रूप में ही जा सकते, जैसे सम सी इज बी, सम बी इज ए, सम सी इज ए, ऐसा हो सकता है, लेकिन कभी भी ऑल सी इज ए नहीं हो सकता है। आपको क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा इसके इनवैलिड के बारे में देखते हैं, गलत क्या क्या, वैलिड इतना ही होगा आपको, ये इतना ही चीज़ आपको, अगर ऑल का स्टेटमेंट है तो इतना ही कंक्लूजन 100% में डेफिनेट केस में वैलिड हो सकता है। पॉसिबिलिटी फिर आएगा तो वहाँ पे चर्चा करेंगे, पॉसिबिलिटी भी कुछ नहीं है भाई, ऐसे चुटकी है, आप एक बार अच्छे से पढ़ोगे ना वो तुरंत सब का सब क्लियर हो जाएगा आपका। अब इनवैलिड देखो क्या है, इनवैलिड में सबसे पहले तो ये दोनों का दोनों लिख दो, मतलब आसान शब्दों में क्या बोल सकते हैं हम लोग कि कोई भी रीस्टेटमेंट अगर आ जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। इसके अलावा ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कोई भी निगेटिव कंक्लूजन आ जाएगा, कोई भी निगेटिव कंक्लूजन आ जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। कोई भी निगेटिव 100, नो ए इज बी, सम ए इज नॉट बी, नो सी इज ए, सम बी इज नॉट ए, ऐसा कुछ भी दे दिया जाए वो सब का सब गलत हो जाएगा। इसके अलावा और क्या गलत होगा, तो ऑल सी इज ए, ऑल सी इज ए, हमने बताया ना बाहर से अंदर की तरफ कभी भी आप ऑल के रूप में नहीं जा सकते हो, गलत हो जाएगा। और क्या गलत हो जाएगा, तो ऑल बी इज ए, ऑल बी इज ए गलत हो जाएगा, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारा चीज़ गलत होगा। इतना चीज़ बस आपको जानना है कि इतना सही होगा। और सबसे इस डायग्राम का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो यह था आपका कि भाई कि ऑल के केस में सम का कंक्लूजन हमेशा क्या होता है, आपका सही होता है। तो ये चीज़ है, आप इसको नोट डाउन करेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे आप, या वीडियो पॉज करके लिख लीजिए अच्छे से। और उम्मीद करते हैं कि आपको अभी तक बहुत सारा चीज़ क्लियर हुआ होगा कि भाई ऑल क्या होता है, सम क्या होता है, कैसे उसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। अभी भी आप किताब में जाके क्वेश्चन बनाओगे तो कुछ ना कुछ आप सही करना शुरू कर दोगे, बट अभी प्रयास नहीं कीजिए। अभी आप क्या कीजिए कि अभी क्लासेस को पूरा कंटिन्यू कीजिए। जो ये क्लास आपका पूरा अगर हम क्वेश्चन सीरीज के साथ ले ले, अगर विदाउट क्वेश्चन सीरीज आपका 3-4 लेक्चर है जिसको आपको देखना है बेसिक के लिए, बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और उसके बाद हम लोग 500 क्वेश्चन सीरीज देखेंगे साइलोलिज्म का, जिसमें हर प्रकार का क्वेश्चन होगा, प्रीवियस ईयर होगा, एक्सपेक्टेड होगा, प्रीलिम्स का होगा, मेंस का होगा, बैंक, एसएससी, रेलवे, सीएचएसएल, कोई भी सेक्टर जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है, इधर कैट मैट ही क्यों नहीं हो, उसमें भी आपको क्या है, इससे सवाल पूछा ही जाता है आपको। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं इसके अगले पॉइंट्स के साथ। कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल में अभी ऑल और सम देखा है, अब इन दोनों का आपस में मिक्सचर देखेंगे, ऑल प्लस सम देखेंगे, फिर हम लोग निगेटिव वाला भी देखेंगे हम लोग। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।